हेलो हाय एवरीवन, मैं हूं टैरो कार्ड रीडर अदिति। टैरो के प्रेडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूं। इसके साथ साथ आप लोग मुझसे फ्यूचर एनर्जीज़ के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे पावरफुल रिचुअल्स हैं, नेगेटिविटी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, हीलिंग रिचुअल्स। किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है तो मुझसे कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो शुरुआत करते हैं एनर्जी वैम्पायर से। एनर्जी वैम्पायर्स कौन होते हैं और ट्विन फ्लेम्स को इनसे कैसे बचना चाहिए। चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन हैं या डिवाइन मस्कुलाइन है, ये दोनों के लिए ही वीडियो है। जो भी इस चैनल तक आया है ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, नए पुराने जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, नए हैं या पुराने हैं, जिसे भी इस जानकारी की ज़रूरत है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनर्जी वैम्पायर वो लोग होते हैं, इस तरीके के लोग जो किसी भी तरीके से आपके एनर्जी को खाने का काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। आप बैठे हैं, अच्छे से बैठे हैं, अच्छे से बातें कर रहे हैं, बट किसी ने आपको बुली कर दिया, किसी ने आपको कमेंट कर दिया, कुछ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में ऐसा कुछ नेगेटिव बोल दिया जिससे आपको बहुत डाउन फील होने लगा, आपकी कॉन्फिडेंस लूज़ फील होने लगी, आप हर्ट हो गए। ये जितने भी फालतू किस्म के लोग हैं ये एनर्जी वैम्पायर का काम करते हैं और ये होते हैं कार्मिक्स। ठीक है, बहुत बार सोलमेट्स भी होते हैं जो कभी कभी हमें हर्ट कर देते हैं, लेकिन सोलमेट्स की बात अलग होती है। सोलमेट्स की एनर्जी पॉजिटिव होती है। इंसान है तो उससे गलती हो जाता है, तो आपके जो सोलमेट्स हैं जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, हमेशा आपके साथ अच्छे रहे हैं, उनसे छोटी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं तो आप उनको माफ़ कीजिए। वो इंसान है, जैसे आप इंसान हैं वैसे ही वो भी इंसान है। लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं, ये जो कार्मिक्स हैं, जो कि आपका माथा ख़राब कर रहे हैं, आप जिनके पास बैठ के बहुत अच्छा फील नहीं करते हो। एनर्जी वैम्पायर में बहुत कैटेगरी की एनर्जी वैम्पायर्स हैं, मैं आपको सभी के बारे में बता रही हूँ। कुछ लोग डायरेक्ट आपको हर्ट करते हैं, डायरेक्ट आपके मुंह पे ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे आपकी इंसल्ट करते हैं, आपको डाउन करते हैं, आपको टॉन्ट कसते हैं। इनडायरेक्ट वे में आपको कुछ हिट करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बुली करते हैं। इस तरीके के घटिया किस्म के लोग एनर्जी वैम्पायर्स हैं और इनके पास आप जब भी बैठोगे आपको कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत प्योर सोल हैं, ये सबको दिल से प्यार करते हैं। इस तरीके की फालतू हरकत ट्विन फ्लेम्स नहीं करते। मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स ऐसा नहीं करते, तो बहुत इमेच्योर ट्विन फ्लेम है वही ये सब करता होगा, बट ऐसा बिल्कुल कोई नहीं करता। और ये एनर्जी वैम्पायर्स जो हैं इनकी एनर्जी को लो करते हैं। आपको हायर वाइब्रेशन में रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो आप जब जब नेगेटिव लोगों के साथ पास रहोगे तो आपको सूट नहीं करेगा ये इन्वायरमेंट। तो आप घर में हो या बाहर हो, अगर इस तरीके के लोग हैं तो ये आपके फैमिली के भी मेंबर हो सकते हैं, आपके आप जहाँ वर्क करते हो, जॉब करते हो, आपका जो प्रोफेशन है, कोचिंग है, क्लास है, करियर है, जॉब है, कहीं भी ट्विन फ्लेम्स हो, इस तरीके के लोग हैं तो ये एनर्जी वैम्पायर का काम करते हैं। दूसरा, कोई आपसे मन ही मन बहुत जल रहा है, मन ही मन बहुत जल रहा है, आपसे सामने से तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बट मन ही मन आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि ये इंसान का इंटेंशन तो सही नहीं है, मन ही मन ये मुझसे जलता है। तो आपको इन लोगों से भी दूरी बनानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गुस्सा तो आ रहा है। आप जानते हैं कि सामने से ये चापलूसी कर तो रहा है, बट मन ही मन ये मेरे लिए सही इंटेंशन, उसकी वाइब्रेशन आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उसकी जो वाइब्रेशन है आपको ज़रूर नेगेटिवली हिट करेगी और आपका मन कहीं ना कहीं ऑफ होगा। तो कोई भी इस तरीके का इंसान है, इस तरीके के ग्रुप है या इस तरीके के लोग हैं जो आपके एनर्जी को किसी भी तरीके का खाने का, आपको हर्ट करने का, आपके एनर्जी को फ्रस्ट्रेट करने का, दुखी करने का, या आपको गुस्सा दिलाने का, डाउन करने का, ये सब कोशिश करते हैं, तो इन लोगों से आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस बनाना सीख लें। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम ये तो हमारे वर्क प्लेस पे ही हैं, ये इनसे तो हमारी बातचीत हो ही जाती है, इनसे तो इंट्रैक्शन, तो देखिए इंट्रैक्शन उतना ही रखिए जितना ज़रूरी है। इस तरीके के लोग से आप उतना ही, आप बिल्कुल अपने काम पर फोकस करें, आप जहाँ जा रहे हैं बिल्कुल अपना काम करें, अपनी पढ़ाई करें, और उन लोगों के साथ रहें जो आपके सोलमेट्स हैं, जो आपको समझते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो, जिनकी एनर्जी नेगेटिव नहीं है, जिनके वाइब्स नेगेटिव नहीं है, जिनके थिंकिंग, जिनके वाइब्रेशंस नेगेटिव नहीं है, जो टॉक्सिक टाइप के, बेहूदे टाइप के लोग नहीं हैं, उन लोगों के साथ आपको रहना है जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। जो बहुत अच्छा इंसान है, जो दिल का अच्छा है, सपोर्टिव है, उससे थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाती हैं, इनडायरेक्टली या राइटली कभी हर्ट कर भी देता है, तो आप उसे माफ़ करें। बट जो वैम्पायर्स होते हैं ये बहुत ही नेगेटिव किस्म के लोग होते हैं, ये कार्मिक्स होते हैं और ये हमेशा आपको परेशान करने का ही काम करते हैं। आप जब भी इनसे अच्छे से बिहेव करने जाओगे ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर देंगे, एक्टिविटी कर देंगे, एक्सप्रेशन दिखा देंगे, या कुछ इस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल देंगे। या तो आप फ्रस्ट्रेट होगे, इरिटेट होगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, आप लो फील करोगे या हर्ट हो जाओगे। तो इस तरीके के लोगों से आपको बहुत ही दूर रहना है, चाहे ये आपका फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, फ्रेंड है, क्लासमेट है, जो भी है। अगर इस तरीके का है तो आपको अपने सर्कल में इसे बिल्कुल भी आने नहीं देना है। उन लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं,
उन लोगों के साथ आपको समय गुजारना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पे फोकस करना है। आप कहीं पढ़ने जाए हैं, जॉब करने जाए, अपने चीज़ों में विलीन रहें, बिल्कुल मगन रहें, अपने चीज़ों में हैप्पी रहें और उन लोगों के साथ रहें जो आपके सोलमेट्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, जिनकी वाइब्रेशन अच्छी है, जिनकी वाइब्स आपके वाइब से मैच कर रही है। बहुत बार ऐसा भी होता है, कुछ एनर्जी वैम्पायर्स ऐसे भी होते हैं कि आप उस इंसान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान रहे, वो भी आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान रहा, ना आपकी उससे इंटरेक्शन ज़्यादा हो रही है बट ना उसकी आपसे इंटरेक्शन ज़्यादा है, पर फिर भी आपको उसको देख के गुस्सा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी नेगेटिव है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आपको किसी को देख के गुस्सा आता है या चिढ़ होता है हमेशा, भले ही आप उसके ना क्लोज हैं ना दूर हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, आपको पता नहीं क्यों लगता है कि ये अच्छा नहीं है ऐसा, तो ये भी एक एनर्जी वैम्पायर्स ही होते हैं। उनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, ना तो उनसे इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है, ना तो उनसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी कार्मिक्स ही हैं। तो इस तरीके के लोग जहाँ हैं, जो बोलकर आपको परेशान कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपकी एनर्जी लीक कर रहे हैं, या अपने एक्टिविटी से लीक कर रहे हैं, या फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशन से लीक कर रहे हैं, या फिर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं कह रही है कि पता नहीं ये बंदा या बंदी मुझे अच्छे नहीं लगता, उससे बात तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी मुझे वो अच्छा नहीं लगता, पता नहीं वो रहता है तो उससे चिढ़ होती है। तो ये भी एक एनर्जी वैम्पायर्स है, समझ जाइए कि वो एक नेगेटिव एनर्जी है और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि उससे आपको बात नहीं होती है तो बहुत अच्छी है, करने की भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं। हो सकता है कभी कदाल ये खुद से आपसे बातें करने आए, मानते हैं आप क्लासमेट हैं, एक साथ रहना है, तो हो सकता है कभी खुद से बात करने आए, ठीक है, हल्का फुल्का हेलो हाय करके इन्हें साइड करें और आप अपनी बाउंड्रीज़ को पूरी तरीके से सेट करके रखें। बहुत कम लेना देना इन लोगों से रखना है, आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, एक तरीके से बहुत कम, एक बेसिक फॉर्मेलिटी, ठीक है, हेलो हाय, ये सब चलेगा, हो गया, बस इनके साथ बैठ के ज़्यादा बातें करना, इन्वॉल्व होना, चीज़ों को शेयर करना बिल्कुल भी आपको नहीं करना। इन लोगों से लेना देना मतलब ही नहीं रखना है, इस तरीके से रखिए कि ये आपके लाइफ में कुछ है ही नहीं, ये आप सोचिए। तो आपको ना तो इनसे हर्ट फील होगा, ना तो आप इनके चीज़ों में इंक्लूड होंगे, और ना ये आपको आपकी एनर्जी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। तो ये जो अलग अलग कैटेगरीज मैंने बताए हैं, ये सभी एनर्जी वैम्पायर्स में आते हैं। ऐसा नहीं है कि बस बोल के ही लोग आपका एनर्जी खाते हैं, बहुत लोग ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन होते हैं जिसको देख के आपको चिढ़ मच जा रही है, तो ये भी एक एनर्जी ही आपकी जा रही है कि वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन आपके आसपास है जो आपकी एनर्जी को सूट नहीं कर रहा है और आपको वो पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे स्टिल ये एक डिवाइन गाइडेंस भी है कि उस इंसान से आपको दूरी ही बनाए रखनी है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम्स का इंट्यूशन ऐसे भी बहुत स्ट्रांग होता है। और अगर आप जब भी परेशान हैं किसी की वजह से और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हैं कि अच्छा है कि बुरा है, तो उस वक्त आप किसी ना किसी से गाइडेंस ज़रूर लें जो इस जर्नी में बहुत आगे जा चुका है। अगर आप किसी में कंफ्यूज हैं कि पता नहीं ये इससे दोस्ती रखेंगे तो आगे कैसा रहेगा, ये कार्मिक है या सोलमेट है, आप अगर आपकी इंट्यूशन आपको ठीक से गाइड नहीं कर पा रही है कि सामने वाली की एनर्जी क्या है, तो उसके लिए आप पर्सनल किसी ना किसी से कंसल्टेशन ज़रूर लें जो कि स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत आगे है, जिसको एनर्जीज़ का परख बहुत अच्छा है, वो उसके नाम से उसके एनर्जीज़ का पता लगा लेगा एंड आपको गाइड कर देगा। इसके लिए आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेम से ही ऊर्जा की भी कैचिंग हो जाती है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान देना है। और यहाँ पे कोई भी डिवाइन जर्नी की शुरुआत टैरो कार्ड रीडिंग से करना चाहता है तो टैरो कोर्स के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं टैरो रीडिंग सिखाती भी हूँ। और बाकी का मैंने जो भी कहा, पावरफुल रिचुअल्स अवेलेबल हैं, हीलिंग रिचुअल्स भी हैं, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी रिमूव, थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स, आगे की फ्यूचर एनर्जीज़ के लिए आकाशिक प्रिडिक्शन रिकॉर्ड्स, इन सब चीज़ों के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मुझसे व्हाट्सएप कांटेक्ट करके चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, DMDF करंट एनर्जीज़ की भी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में एनर्जी वैम्पायर्स बहुत होते हैं, जब तक आप 80% कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेते, लेसन्स नहीं ले लेते, चीज़ों से सीख नहीं जाते कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, बाउंड्रीज़ कैसे बनाना है, अपने एनर्जीज़ को कैसे सेव करना है, तब तक ये रहेंगे। जब तक आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, आप सारे लेसन्स ले लोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे, सही गलत का पहचान सीख जाओगे, खुद की एनर्जीज़ को सेव करना सीख जाओगे, उसके बाद ही अपने आप आपके लाइफ से चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, सबकी हेल्प हो। और जिसे भी कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली कांटेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, लव यू टू ऑल ऑफ़ यू।